हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है। बहुत लंबे समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे अभी हाल में एक इंसिडेंट से मिली और मुझे लगा कि ये आप सबसे शेयर करना चाहिए। अभी हाल में ही मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई। वो फ़ोन कॉल थी किसी थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप की, जिसने कोई लोन मेरे किसी नोन को दिया था। और आई डोंट नो, उसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट हो सकता है बहुत सारी वजह होती हैं जिससे कई बार आपको इमरजेंसी लोन लेना पड़ता है। और शायद उसने भी ऐसा एक इमरजेंसी लोन लिया ऐसे किसी ऑनलाइन ऐप से। होता क्या है कि जब आप ऐसा लोन लेते हैं तो डिफरेंट परमिशन वो आपसे मांगता है, और उस परमिशंस में से एक परमिशन होती है आपकी फ़ोन बुक की। तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो उनके पास चली जाती हैं। अब यहाँ से एक नया गेम स्टार्ट होता है। इन केस आपने थोड़ा सा डिले कर दिया लोन पेमेंट में, तो नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि जो जिसने लोन लिया होता है वो उसको फ़ोन कॉल करी जाती है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनको हैरेस भी करा जाता है। बट यहाँ पे वो ना केवल उस इंसान को फ़ोन कॉल करते हैं जिसने उससे लोन लिया था, बल्कि उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग होते हैं। तो सपोज़ मिस्टर ए है, उसने एक लोन लिया और उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसके फ्रेंड्स का नंबर है, उसके रिलेटिव्स का है, और उसने उस नाम से वो सच सेव कर रखा है। तो वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब मेरे पास आया तो उसने पूछा कि ये आपके फ्रेंड है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि मुझसे कि बात कराइए। तो मैंने कहा देखिए, मैं बिज़ी हूँ, मैं आपके ठीक है आपको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, और ऑल ऑफ सडन मैं आपकी बात कैसे करा सकता हूँ। एंड यू वर अमेज टू नो कि वो बोल रहे थे नहीं, आप कॉल क्या है कॉन्फ्रेंस पे लीजिए और आप हमारी बात कराइए। तो मैंने कहा भाई साहब, ये आपका इशू है, आपने ठीक है जिसको भी लोन दिया, ठीक है जैसे भी दिया, ठीक है उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या है, नहीं बोला आप जानते हो और ये वो, और आप बात कराइए। मतलब हैरानी की बात ये थी कि वो जो लेडी थी वो सुनने को ही तैयार नहीं। और इरिटेटिंग बात ये थी कि मैंने फ़ोन कट कर दिया एंड कॉन्टिन्यू मेरे पास फ़ोन कॉल आने लगे। एंड समवेयर आई वॉज लिटिल वरीड, क्योंकि इमिडिएटली जब ये ट्रांजेक्शन चल रहा था फ़ोन कॉल्स का, मेरे फ़ोन पे मैसेजेस आए लाइक ओटीपी, लाइक ज्वेलरी, रिलायंस ज्वेलरी को शॉप से उन्होंने कुछ परचेज करना चाह रहे थे और मेरे फ़ोन पे ओटीपी आ रहा था। द सेम जो ये रमी सर्किल है और इस तरह के डिफरेंट जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं, तो उसके ओटीपी मेरे पास आना शुरू हो गए। तो व्हाट आई डिड, मैंने इमिडिएटली अपना जो एसएमएस सर्विस है उसको ब्लॉक करा, सो दैट क्योंकि जब मेरे पास एसएमएस नहीं आएगा तो किसी के पास भी एसएमएस नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, एक माइंड टैक्टिक है, आपको इतना परेशान करते हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और साथ में एक और चीज़ करते हैं कि कुछ आपको कोड्स देते हैं, और आप क्या करते हो, उसको अगर गलती से आपने प्रेस कर दिया या आपने तो वो आपकी जो फ़ोन कॉल है वो डाइवर्ट हो जाती है। दे आर सर्टेन कोड्स वो आपको देते हैं, और आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग शुरू हो जाएगी। द सेम कुछ जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको करे जाते हैं जिसमें मैलवेयर होता है, और आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपकी आइडेंटिटी उनके पास चली जाती है, और उस आइडेंटिटी का बेनिफिट वो लेते हैं। डिफरेंट ऐप्स में आपके नाम से अकाउंट बना लेंगे, और इन केस अगर आप ऑलरेडी फॉर एग्जांपल एक ऐप है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, द सेम ऐप अगर उन्होंने करा और मैं उस पर ऑलरेडी क्या है ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, उसका बेनिफिट लेंगे और वो मनी ट्रांसफ़र कर देंगे अपने अकाउंट में। तो ऐसी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसका वो मिसयूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी ऐप्स ऐसा कर रहे हैं, प्रॉब्लम एक और भी है कि ये सारा जो स्कैंडल चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट को नहीं पता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, साइबर सेल है उसको कंप्लेंट कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी किसी चीज़ को प्रमोट क्यों किया जा रहा है। क्या आपके जो रेगुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक बैंक, क्या वो फेल हो गए हैं कि आपको लोन के लिए आपको इस तरह के ऐप्स की ज़रूरत पड़ रही है। और ऐसे डिफरेंट रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें इसके बारे में बात करी गई। इनफैक्ट आप बीबीसी की रिपोर्ट्स देख सकते हैं
जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हैरेसमेंट कॉल्स आती हैं और लोगों ने सुसाइड भी करा है। ये वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है। इनफैक्ट कई केसेस में तो ये तो यहाँ तक देखा गया कि जिसने लोन लिया उसका डी फेक पॉर्न वीडियो बनाया गया और पॉर्न वीडियो जो है उसके सभी कॉन्टैक्ट जो लोग होते हैं उनको शेयर करा जाता है। एक और आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि अननेसेसरी जो ऑनलाइन सोशलाइज लोग करते हैं इसको थोड़ा सा कम करा जाए। जितना आप अपने बारे में ठीक है क्या है खुद को एक्सपोज करेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वो हो सकता है कभी फ्यूचर में कोई ऐसा हैकर है और ऐसा कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपके अगेंस्ट यूज़ करें। हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि अगर ऐसा कोई वीडियो आता है, ऐसा कोई फोटोग्राफ आता है तो वो उसको बिलीव कर लेती है। इस साइबर अवेयरनेस में आने में टाइम लगेगा। तो आज के लिए बस यही मैसेज था कि अगर ऐसा कोई कॉल आता है आपके पास जिसमें वो इंक्वायर करते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, ये आपका फ्रेंड है ना, बला बला वॉट एवर, तो आपको पहले ही बोल देना है कि नहीं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप बताना चाहता हूँ कि जो डी फेक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आए हैं तो वो आपकी आवाज़ को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, आपके फेक वीडियोस बना सकते हैं। तो वो हो सकता है आपको फ़ोन करके बोलें कि नहीं मुझे क्या है अभी पैसों की ज़रूरत है यार, मुझे भेज दो। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि कोई फेक इंसान है। और सारी की सारी वॉइस जो होती है वो AI बेस्ड होती है, तो आपको जरा सा भी शक नहीं होगा कि ये कोई और बोल रहा है। तो पहले तो आप फ़ोन नंबर चेक करिए कि ये फ़ोन क्या मेरे फ्रेंड का ही है या अननोन नंबर से आया है, और इमिडिएटली कभी एक्ट ना करें। सबसे अच्छी एडवाइस यही है कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो थोड़े मिनट थोड़े समय के लिए अपना थोड़ा समय दीजिए खुद को एक्ट करने के लिए, और कोशिश करिए अदर मीन्स से इंक्वायर करने की। फॉर एग्जांपल जिसका फ़ोन आया तो आप उसको खुद फ़ोन करके पूछो कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या वास्तव में तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, या क्या वास्तव में तुम ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, वगैरह वगैरह। इमिडिएटली एक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और वो ऐसा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, फ़न के नाम पे ऐसे एप्लीकेशंस ऑनलाइन आते हैं और कोई भी इसका इस्तेमाल करता है। तो इसका जो लिजिट एप्लीकेशन है वो बहुत कम लोग हैं। इनफैक्ट आप इसका एकेडमिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बट हमारे देश में और ख़ास तौर पे जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ऑलरेडी लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म काफ़ी पुअर है। तो उसका बेनिफिट जो ये साइबर क्रिमिनल्स वो लेते हैं और मासूम लोगों को क्या है अपना टारगेट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इनफैक्ट अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, और डेवलप कंट्रीज़ में वो ओल्ड एज पीपल को ज़्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि उनको टारगेट करना आसान होता है और हड़बड़ी में वो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी के लिए यही मैसेज है कि खुद को प्रोटेक्ट करें इस तरह के फ्रॉड से, और हो सके तो इसके बारे में जो भी आपके नियर एंड डियर वन हैं उनको इन्फॉर्म करें। तो आज के लिए बस ये इतना मैसेज। थैंक यू सो मच।